हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग शीत युद्ध का दौर पर चर्चा करेंगे और ये कक्षा 12वीं का महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह सबसे पहली चैप्टर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग शीत युद्ध के दौर पर चर्चा करेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे होड़ मचा देता है और जैसे कि लगता है कि अब तृतीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। शीत युद्ध के दौर पर चर्चा करें तो प्रथम विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है, आप सभी सुने होंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे दो परमाणु बम गिराए, जिसके वजह से जापान पूरी तरह से धराशायी हो गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त की यह घटना है। उसी के साथ मानी जाती है कि शीत युद्ध की प्रारंभ हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट जाती है। पहले हम ये बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध आपका प्रथम विश्व युद्ध युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। आप सभी भली भांति जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट जाती है। एक पूर्वी गुट, दूसरा पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट में यूएसएसआर रहते हैं। पूर्वी गुट में यूएसएसआर, हिंदी में इनको कहें सोवियत संघ। था। पश्चिमी गुट में यूएसए था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट जाती है। एक पूर्वी गुट है, दूसरा पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट में यूएसएसआर सोवियत संघ रहते हैं। पश्चिमी गुट में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका रहते हैं। और सोवियत संघ ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक है। सोवियत संघ ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रचारक है, यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर ये विश्वास करता है।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर, जबकि पश्चिमी गुट यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर विश्वास करता है और इसी को अपनाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया दो गुटों में बट गई थी और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया को अपने ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार से शीत युद्ध भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक अलग घना बादल सा छा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आती है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त की बात की चर्चा करते हैं तो जापान पर आप सुने होंगे कि जापान में दो शहर है, एक हिरोशिमा, दूसरी है नागासाकी। जहां पर 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को, यानी जापान के दो शहर हैं, एक है हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा में यूएसए ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के एक शहर है हिरोशिमा, वहां पर इन्होंने यूएसए ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया, परमाणु बम गिराया। दूसरा, ठीक आगे यूएसए ने ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने नागासाकी पर, जापान के एक शहर है नागासाकी पर, 9 अगस्त 1947 को इस प्रकार से यहाँ पर बम गिराया। अमेरिका अपने आप में ये कहता था, यूएसए कहता था कि नहीं, मैंने जापान पर इसलिए बम गिराया है क्योंकि दुनिया में परमाणु बम जैसे हथियार का उपयोग करने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए मैं द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्ति के लिए मैंने परमाणु बम का उपयोग किया। तो पहले क्या बोलता है? यूएसए बोलते हैं, इनका कहना है कि नहीं, मैं द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करना चाहता हूँ, ये अपना आप में तर्क देते हैं। अमेरिका ये तर्क देता है कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर इसलिए मैंने परमाणु बम गिराया क्योंकि मैं द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं दुनिया को भलाई तथा
सुरक्षा के लिए मैंने परमाणु का प्रयोग किया। ये बोलते हैं। इनका कई आलोचक हुए जब इस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान को धराशायी कर दिया, तो इनके पक्ष में अमेरिका को बहुत सा आलोचना भी किया गया। तो आलोचक देखते हैं क्या कहते हैं। आलोचना भी किया गया। आलोचक का कहना है कि आलोचना कहते हैं कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। आत्मसमर्पण करने वाला ही था। तो ऐसे में आपको परमाणु बम की कोई आवश्यकता नहीं थी गिराने में। तो ऐसे में परमाणु जैसे हथियार का कोई उपयोग नहीं था। जैसे हथियार का प्रयोग करना औचित्य नहीं था। औचित्य नहीं था, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि अमेरिका यानी यूएसए दुनिया में पूंजीवादी को बढ़ाना चाहता था। तीसरा ये मत दिए जाते हैं कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। यूएसए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना शक्ति दिखाना चाहता। अंतिम ये कहते हैं कि नहीं, ये अपने आप को वर्चस्व यानी दादागिरी दिखाना चाहता था। फिर से समझ लेते हैं। इनका जब परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर दो शहरों में गिराया, तो इनका कहना था अमेरिका का कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहता था और मैं दुनिया को भगाया था। सुरक्षा के लिए मैंने परमाणु बम का प्रयोग किया, ये बोला। लेकिन इसका कई आलोचक हुए और आलोचना करते हुए पहला ये बताया गया कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला ही था। तो ऐसे में परमाणु जैसे हथियार का प्रयोग करना वो जरूरी नहीं था, ये पहला आलोचक को कहना है। दूसरा ये कहना है कि दुनिया में पूंजीवादी को बढ़ाना चाहता था, इसलिए इन्होंने परमाणु जैसे बम का उपयोग किया।
तीसरा ये कह रहा है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अपना शक्ति को दिखाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने परमाणु जैसे बम का प्रयोग किया। चौथा सबसे है लास्ट अंतिम है कि अपने आप को ये वर्चस्व या दादागिरी दिखाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया। अभी यही तक दोस्तों, फिर मैं अगला पार्ट में मैं अगला लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।